कि सिर्फ 3 से 4 घंटे सोकर आप पूरी तरीके से फिट हैं? अगर हाँ, तो आपको एक चौंकाने वाली बात आप सुनाते हैं। विज्ञान कहता है कि लगातार 17 घंटे जागे रहने के बाद आपका दिमाग लगभग उसी तरीके से काम करने लगता है जैसे किसी आदमी का दिमाग शराब पीने के बाद करता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसी चीज पर बहुत ज्यादा गर्व करने लग जाते हैं। भाई, हम तो रात रात भर काम करते हैं, हम तो सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर भी आराम से जाग जाते हैं। सुनने में ये मेहनत लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि ये धीरे धीरे अपने शरीर के खिलाफ किया जा रहा एक अपराध है। क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं होती, ये वो समय होता है जब आपका दिमाग खुद की सफाई कर रहा होता है, शरीर की मरम्मत करता है और अगले दिन के लिए आपको दोबारा रेडी करता है, दोबारा तैयार करता है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नींद हमारे शरीर और दिमाग में क्या क्या बदलाव करती है और कभी कभी रात में आपकी नींद अचानक खुल क्यों जाती है। मोबाइल फोन हमारी नींद का कितना बड़ा दुश्मन है और खर्राटे क्यों आते हैं। जल्दी और गहरी नींद पाने के सबसे आसान तरीके क्या है और आखिर किस करवट पर सोना हमारे लिए बेहतर माना जाता है। तो अगले 5 से 10 मिनट हमें दीजिए और बदले में हम आपको नींद से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। सबसे पहले नींद के दौरान हमारे दिमाग और शरीर में क्या होता है ये जान लेते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका दिमाग सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता, विज्ञान के अनुसार वो एक तरीके के वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा होता है, जिसमें दिन भर की जानकारी, तनाव, भावनाएं, चिंताएं, उलझने, दिमाग में जमा हुआ मानसिक कचरा साफ किया जाता है। सोचिए कि अगर ये सफाई रोज पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। धीरे धीरे यही जमा हुआ कचरा भूलने की बीमारी, मानसिक कमजोरी और कभी कभी तो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण भी बन जाता है। और यही वजह है कि नींद की गोलियां हमेशा इसका समाधान नहीं होती, क्योंकि गोली आपको सुला जरूर देती है, लेकिन शरीर और दिमाग की वो प्राकृतिक मरम्मत नहीं कर सकती जो असली नींद करती है। रात में नींद खुल जाती है अगर और फिर वापस ही नहीं आती, तो ऐसा क्यों होता है? ये आज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। बहुत से लोग समय पर सो जाते हैं, लेकिन रात के बीच उनकी आंख खुल जाती है और फिर घंटों उन्हें नींद ही नहीं आती। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका शुगर लेवल अचानक से हो सकता है गिर गया हो। अगर रात में आपने बहुत कुछ मीठा खाया हो, कुछ मैदे का खाया हो, तो कुछ घंटे बाद आपका शुगर लेवल गिर सकता है। तब शरीर तनाव वाले हार्मोन रिलीज करता है और आप अचानक से जाग जाते हैं। लेकिन असली गलती उसके बाद होती है। आप घड़ी देखते हैं और फिर दिमाग मैथ्स शुरू कर देता है। अब तो सिर्फ 4 ही घंटे बचे हैं, अगर अभी नहीं सोया तो सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी, और ऐसी बहुत सारी बात आप सोचने लगते हैं। और यही तनाव आपकी जो बची कुची हुई नींद होता है ना, वो भी छीन ले जाता है। इसलिए अगर रात में नींद खुले तो घड़ी देखने से बचिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और दोबारा आराम से सोने की कोशिश करिए। बिस्तर पर लेटने के बाद घंटों नींद नहीं आती, ये दूसरी प्रॉब्लम होती है लोगों में। क्या आप उन लोगों में से एक है जो बिस्तर पर जाते तो समय पर है, लेकिन नींद आने में आपको 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं? इसे स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया कहा जाता है। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि दिमाग की गलत कंडीशनिंग हुई है। जब हम बिस्तर पर बैठकर काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, तब हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये जगह सोने के लिए बनाई गई है या जागने के लिए। इसके अलावा एक और समस्या है रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि पूरे दिन बिजी रहने के बाद रात को मिलने वाली थोड़ी सी जो आज़ादी होती है, उसी आज़ादी में हम घंटों फोन चलाकर अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। अगर 20 मिनट तक नींद ना आए तो आप बिस्तर छोड़ दीजिए, किसी दूसरे कमरे में जाकर बोरिंग किताब पढ़िए या फिर कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, और जब आंखें भरी भरी लगने लगे तभी वापस बिस्तर पर आइए। साथ ही नींद की कमी आपके वजन और हार्मोन्स को कैसे बिगाड़ती है ये बताते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए है, लेकिन असल में आपके हार्मोन सिस्टम की रीढ़ होती है। नींद की कमी होने पर 3 महत्वपूर्ण हार्मोन प्रभावित होते हैं। पहला है इंसुलिन, दूसरा लेप्टिन और तीसरा ग्रेलिन। इंसुलिन बिगड़ने पर शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। लेप्टिन दिमाग को बताता है कि पेट भर चुका है, जबकि ग्रेलिन भूख बढ़ाने का काम करता है। कम नींद लेने पर लेप्टिन और ग्रेलिन ज्यादा हो सकते हैं, और यही कारण है कि नींद की कमी वाले जो लोग होते हैं उन्हें मीठा, तला भुना और जंक फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। महिलाओं में ये समस्या पीरियड्स और थायराइड से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकती है। वहीं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, जिससे कमजोरी महसूस हो सकती है। बच्चों और किशोरों के लिए नींद कितनी जरूरी होती है अब ये जानते हैं। 10 से 18 साल की उम्र में दिमाग के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है,
और यही विकास सबसे ज्यादा गहरी नींद के दौरान होता है। लेकिन आज बच्चे मोबाइल, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। विडंबना ये है कि उन्हें बड़ों से भी ज्यादा नींद की जरूरत होती है, जिसे अक्सर माता पिता आलस या फिर ध्यान की कमी समझ लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समय पर सोए, तो सबसे पहले आपको खुद समय पर सोना होगा। क्या स्मार्टफोन और कॉफी हमारी नींद के हत्यारे हैं? ये अलग सवाल होता है। सीधा जवाब इसका हाँ होता है। स्मार्टफोन की जो नीली रोशनी होती है वो दिमाग को ये संदेश देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद वाला हार्मोन गायब हो जाता है। दूसरी तरफ चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर में कई घंटों तक सक्रिय रह सकता है। अगर आप शाम 6 से 7 बजे कॉफी पीते हैं तो आधी रात तक उसका असर बना रह सकता है। इसलिए सोने के कई घंटे पहले कैफीन से दूरी बनाना बेहतर माना जाता है और सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल फोन बंद कर देना सबसे अच्छी आदतों में से एक है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये होता है कि पूरा हफ्ता छोड़कर सिर्फ वीकेंड में सोकर क्या हमारी नींद की जो कमी है वो पूरी हो सकती है? पूरे हफ्ते कम सोना और फिर रविवार के दिन जब छुट्टी होती है तो 10 से 12 घंटे सो लेना कोई जादुई समाधान नहीं है। इसे विज्ञान में सोशल जेट लैग कहा जाता है। अच्छी नींद का राज एक ही है, रोज लगभग एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर जागना। यही आपकी बॉडी ब्लॉक को स्थिर रखता है। और अब आपको बताते हैं कि सपने हमारी मानसिक स्थिति के बारे में क्या कुछ बताते हैं। सपने आना खराब नींद की निशानी नहीं है। असल में सपने भावनाओं को प्रोसेस करते हैं एक तरीके से, लेकिन बार बार डरावने सपने आना तनाव और मानसिक दबाव का संकेत हो सकता है। सोने से पहले आखिरी 1 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस समय आप हिंसा, झगड़े, नकारात्मक खबरें या फिर तनावपूर्ण कंटेंट देख रहे हैं तो उसका असर आपके सपनों पर पड़ सकता है। इसलिए सोने से पहले अपने दिमाग को शांत माहौल दीजिए। और अब दूसरा सवाल ये है कि क्या अच्छी नींद हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है? बिल्कुल। जब आप सोते हैं तब शरीर नेचुरल किलर सेल्स बनाता है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। इसलिए अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी आधार है। जल्दी और गहरी नींद पाने के आसान तरीके, अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो ये कुछ सरल उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाएं। दिन भर की चिंताएं एक डायरी में लिख दें। सोने से पहले शरीर और दिमाग को शांत होने का मौका दीजिए। और अब आपको बताते हैं 5 गोल्डन रूल्स। नींद कोई लग्जरी नहीं, शरीर की बुनियादी जरूरत है। देर रात स्क्रीन देखने की कीमत अगली सुबह थकान के रूप में चुकानी पड़ सकती है। खर्राटे को मजाक में ना ले, रोज एक ही समय पर सोए और एक ही समय पर जागे। और 5वां, गहरी नींद दुनिया की सबसे सस्ती और प्रभावी दवाओं में से एक है। याद रखिए कि अच्छी नींद सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये आपकी याददाश्त, आपकी ऊर्जा, आपकी इम्यूनिटी, आपके हार्मोन और आपकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता तय करते हैं। इसलिए आज रात जब आप सोने जाएं तो इसे समय की बर्बादी नहीं बल्कि अपने शरीर में किया गया सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट समझिए। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके की और हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को फॉलो करें।